सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज अपन देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के डायग्राम्स। इसका फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। ये नॉर्मल से स्ट्रक्चर्स है विच वी ऑलरेडी नो। जैसे देखो, ये वाला फ्लावर का दिया हुआ है, दीज आर फ्लावर मेंशन करा हुआ है। ये फ्रूट है तो यहाँ पे फ्रूट मेंशन करा है। बस ये लेवलिंग अच्छे से देखे जाना, ये फ्रूट है तो फ्रूट यहीं पे लेबल किया हुआ है, वहीं यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट है। मुझे तो पीच ऐसा दिख रहा है, अब पता नहीं आप लोगों को किस टाइप का दिखे। ये स्टेम तो अपन नॉर्मली मेंशन कर ही देंगे, ये स्टेम, ये वाली लीव हो गई। और ये जहाँ से एक लीव लीव क्या होती है, एराइज हो रही होती है, दीज आर दी नोड। एक लीव एराइज हो रही है मतलब एक ब्रांच एराइज हो रही होती है, दीज आर नोड। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दीज आर दी इंटरनोड। और अब यहाँ अंडरग्राउंड बात करें तो दीज आर रूट्स, दीज आर प्राइमरी रूट्स, दीज आर सेकेंडरी रूट्स। और ये है इंडिया अपन बोलते हैं रूट सिस्टम। और ऊपर वाला अंडरग्राउंड जो होता है, दीज आर दी रूट सिस्टम, और एबव ग्राउंड जो होता है, दीज आर दी शूट सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, जैसे टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, ये वाला टैप रूट का डायग्राम है, इसमें बस मेन रूट अपन को ये वाली बताई, मेन रूट। और लेटरल रूट्स ये वाली जो साइड से निकली हुई, दीज आर लेटरल रूट्स, और मेन रूट जो ऊपर बताई गई है। फाइब्रस रूट, ये रूट का स्ट्रक्चर, जिसमें ये कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए, दीज आर दी फाइब्रस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी ग्रो कर जाती है, दीज आर दी एडवेंटिशियस रूट। जैसे ये देखो, ये आपको ब्रांच लाइन दिखी हुई, इसके यहाँ से ये रूट्स निकली हुई हैं, दीज आर दी एडवेंटिशियस रूट। अब इसके आगे अपन देखें तो ये द रीजन ऑफ द रूट टिप का रीजन। तो ये ऊपर इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए दिख रहे हैं, दीज आर द रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये मैचुरेशन का रीजन है। ये नीचे रूट हेयर शो करे हुए हैं, और उस रूट हेयर के बाद जो खाली खाली से स्पेस, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं ग्रो करा है ना, दीज आर द रीजन ऑफ एलोंगेशन। मैं तो ऐसे याद करा हुआ है, ये मैचुरेशन वाला फेस है, मतलब मैचुरेशन हो रही है। और ये वाला जो एलोंगेशन एलोंगेशन है कि ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। और ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी यहाँ पे ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल से हमने समझाया था, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जो ग्रोथ करती है, अपने आप में ग्रोथ डेवलप कर पाती है। तो दीज आर दी वो वाली सेल्स यहाँ से ग्रोथ हो रही होती है। और ये है रूट कैप का, ये पूरा डायग्राम रीजन ऑफ द रूट टिप। भाई फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फिगर को भी ध्यान से पढ़ना है। एंड देन यहाँ पर कोई चाहिए यहाँ पर लीफ के स्ट्रक्चर्स। तो एक मिनट में मेरी पेन गिरने वाली थी। ये है लेमिना, ये स्टिप्यूल, और ये वाली एक्सिलरी बर्ड, ये वाली लीफ बेस, एक्सिलरी बर्ड और लीफ बेस। और ये है पेट्यूल, क्या है पेट्यूल। ओके, अब ये तो नॉर्मल लीफ का स्ट्रक्चर होगा। और अब अपन देखें रेटिकुलेट वेनिशन। रेटिकुलेट वेनिशन कौन सा, बी वाले में शो करिए, बी वाली है रेटिकुलेट वेनिशन, जिसमें जो मिड रिब है उससे ऐसा अल्टरनेट निकले हुए हैं, एक यहाँ से एक उसके नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा कैसा कैसा कैसा, मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से दीज आर दी वेनिशन। कौन सी, रेटिकुलेट वेनिशन। और पैरेलल वेनिशन तो अपन समझ ही सकते हैं, पैरेलल जो एक दूसरे को पैरेलल हो, दीज आर दी पैरेलल वेनिशन। ओके, अब उसके बाद अपन देखें ये वाला कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीव, पामिटली कंपाउंड लीव। पिन्नेटली कंपाउंड लीव वो वाली होती है जो अपनी मिड रिब को टच कर रही होती है ऐसे, अपनी वाली लीव है। अब मान लो इससे ऐसा यहाँ से मिड रिब से टच कर जाए, फिर यहाँ से मिड रिब से टच कर जाए, फिर यहाँ से मिड रिब से टच कर जाए, इस तरीके से इसमें ये अपन को अलग अलग छोटी छोटी लीवलेट देखने को मिलती है। देखने को मिलती है लीफलेट, मतलब बड़ी लीव का छोटा वाला पार्ट है, इसलिए अपन बोल रहे हैं लीफलेट। ये किसका स्ट्रक्चर, रैकिश का, ये चीज़ याद रखनी है। सॉरी, ये नीम का पेड़ का, नीम के पेड़ जो होता है ना, उसकी लीव है। और ये जो बीच में जो मिड रिब है, तीसरा रैकिस, इसे यहाँ पे रैकिस बोला है। और ये है सिल्क कॉटन का, सिल्क कॉटन ये ऐसा है पामिटली कंपाउंड लीव, उसका नाम तो ना पामिटली। पामिटली आपसे मेरे से याद रखा, दीज आर दी पाम, ये अपनी पाम है, और पाम से ये अपनी फिंगर से निकली हुई है, तो दीज आर दी पामिटली कंपाउंड लीव। इस तरीके से यहाँ पे दीज आर दी पाम, इसे अपन ने पाम मान लिया, इसे अपन ने पाम मान लिया, और इसकी ये लीव से निकली हुई है, दीज आर दी डिफरेंट, मतलब अलग अलग है लीवलेट, मतलब एक बंच टाइप का दिख रहा है ना एक जॉब, इसलिए ये पामेटी कंपाउंड हो गई। इसके आगे है ये वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी अल्टरनेट वाला ये है, अल्टरनेट चाइना रोज अल्टरनेट शो कर रहा है, जैसे मैंने बताया एक इधर से निकला, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, दीज आर दी अल्टरनेट। ये है बी वाला गुआवा का, गुआवा, गुआवा में अपन को क्या देखने मिलता है, ये ऑपोजिट। ये है वो अपने वेरिएशन पढ़ चुके फाइलोटैक्सी, यहाँ पे बताया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी है। इसमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने मिलती है, इसमें ऑपोजिट, ये एग्जांपल है अल्टरनेट का जाइनारोस है, ऑपोजिट का गुआवा है। और इसमें वोल्ड देखने मिलती है, वोल्ड, ये लिखा वोल्ड, मतलब एक ही जगह से अराइज हो रही है वोल्ड। इसका एग्जांपल है एलिस्टोनिया, क्या एग्जांपल है एलिस्टोनिया। अब इसके बाद में अपन देख रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल। इन्फ्लोरेसेंस में है ये रेजमोस का, रेजमोस का ये एक नॉर्मल डायग्राम है, और आपको फिगर देके पूछ लिया जाए कि इसकी फिग क्या है, इसकी वो लेवलिंग बताओ, ये वाली रेजमोस इन्फ्लोरेंस आप बता सकते हैं। अब इसके बाद है ये, इसके बाद है ये वाला साइमोस इन्फ्लोरेंस। इसमें अच्छा, इसमें आपको डिफरेंस बता सकते हैं साइमोस इन्फ्लोरेंस और रेजमोस इन्फ्लोरेंस। रेजमोस इन्फ्लोरेंस जो होता है जो कि नीचे से ग्रो कर रहा होता है, एंड ये इसमें एक मिनट में बता रही,
हाँ मुझे कहाँ देखने को मिलेगा, ये रेजमोस जो है, रेजमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेज ऑफ मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ये क्या करती है, कंटिन्यू ग्रो कर रही होती है। तो इसमें क्या होता है, ये सही बताई थी कि यहाँ से नीचे से जो है, नीचे से ग्रोइंग स्टार्ट होती है, तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर सकती है कौन सा, रेजमोस वाला। और साइमोस वाला जो है पहले इस पर टिप पे ग्रो हो जाता है, टिप पे ग्रो हो जाता है, तो ये हो सकता है ये लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। ठीक है, अब इसके बाद है ये वाली पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एंड ऑन थाइमस, थाइमस पे पोजीशन बताएंगे फ्लोरल पार्ट्स की। इसका पहला है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस में है ये वाला। हाइपोगाइनस आप ऐसे समझ सकते हो, हाइपो का मतलब होता है नीचे, यानी कि जो ये ओवरी के रिस्पेक्ट में बताया है, ओवरी और थैलेमस, ये ओवरी के नीचे जो भी चीज़ ग्रो करेगी ओवरी के नीचे, जैसे ये एंड्रोइशियम, ये कैलिक्स, कोरोला, ये सब सारी क्या कर रहा है, नीचे से ग्रो कर रहा है, तो दीज आर हाइपोगाइनस कंडीशन। पेरिगाइनस कंडीशन जो ओवरी की लेबलिंग से ही ग्रो कर रहे होते हैं। जो ओवरी की लेबलिंग से ही ग्रो कर रहे होते हैं, लगभग यहाँ से ही ग्रो कर रहा है। ये बीच में क्या गाइनोशियम, ये एंड्रोइशियम ग्रो कर रहा है, कैलिक्स, कोरोला, ये वाला कैलिक्स है, ये कोरोला, ये गाइनोशियम, ये एंड्रोइशियम और ये एंड्रोला गाइनोशियम। ये पेरिगाइनस कंडीशन हो गई, ये भी पेरिगाइनस, ये दोनों पेरिगाइनस एग्जाम्पल भाई इनका 2024 में क्वेश्चन आया था, दोनों पेरिगाइनस थे। और अब तीन दे दिए डायग्राम, तो बच्चों को लगा कि एक हाइपोगाइनस, एक पेरिगाइनस और एक एपिगाइनस है। तो इस तरह की कुछ बच्चों ने सिग्निफिकेंट मिस्टेक कर दी थी, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि दोनों पेरिगाइनस, ये हाइपोगाइनस और ये एपिगाइनस। एपिगाइनस भाई ऊपर से सब कुछ ओवरी के ऊपर से ग्रो करा हुआ है, दीज आर सो इजी। ओके, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ये है एंड्रोइशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स, पेडिसल। नीचे से याद करा करो, मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहता है। ये तो पेडिसल तो आप याद रखोगे, ये पेडिसल है, ये वाला है कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोइशियम, ये वाले कैलिक्स। अब यहाँ पे अलग अलग आपको पार्ट्स निकल के बताएं, दीज आर दी कैलिक्स, दीज आर दी कोरोला, दीज आर दी एंड्रोइशियम, और एक सिंगल स्ट्रक्चर बता दिया गाइनोशियम का। यहाँ पे आपको शायद से दिख नहीं रहा, तो कोशिश करती हूँ दिख जाए, दिख रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हल्का सा दिख रहा है बैंड, इसे यहाँ पे अपन को यहाँ पे बता दिया। ओके, अब है इसके बाद एस्टिवेशन इन कोरोला। कोरोला में एस्टिवेशन देखने को मिलती है, दीज आर यहाँ पे एक कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही होती, दीज आर वॉल्वेट एस्टिवेशन, जिसका एग्जांपल रहता है कैलोट्रोपिस। और ये है ट्विस्टेड को भी आप याद रख सकते हो, ट्विस्टेड जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होती है, सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठी हुई हैं, आप याद रख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में ओवरलैप कर रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो। और ये वाली है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट कुछ ऐसी है कि कुछ इसके ऊपर दोनों ओवरलैप कर रही होती है, जैसे ये वाली, और कुछ ऐसी जो दोनों अंदर चली जाती है, कोई और उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है। इस तरीके की एस्टिवेशन हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये जिसमें एक ऊपर वाली दोनों ऊपर ओवरलैप कर रही होती है, नीचे वाली एक कील के साथ जुड़ी हुई रहती है, मतलब एक कील के साथ दिख रही होती है, दीज आर कील, इसे अपन कील बोलते हैं। इसमें हमको देखने को मिलता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब इसके बाद है प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन में पहली माइनर प्लेसेंटेशन जो कि पी में देखने को मिलती है। उसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन बहुत जो टोमेटो, लेमन, चाइना रोजिन में देखने को मिलती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। उसका पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको मस्टर्ड और किसमें आजीमून में देखने को मिलती है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है डीपी से मैंने याद रखा हुआ है, डी से साइड डाइंथस, और पी से कुछ है प्राइमरोज, ये मुझे यहाँ से दिख गया, लिखा हुआ है डाइंथोस एंड ये दीज आर प्राइमरोज, डाइंथोस एंड प्राइमरोज। ओके, अब ये वाला और ये दिया हुआ है अपन को बेसल प्रेजेंटेशन। एंड पार्ट्स ऑफ ए फ्रूट में ये मैंगो का दिखाया हुआ है और ये कोकोनट का दिखाया हुआ है। ये ऊपर वाली जो लेयर है दीज आर दी एपिकार्प, और उसके बाद जो येलो वाला पार्ट दिखा दीज आर मीजोकार्प। अंदर जो स्टोनी पार्ट है सीड है, दोनों में ही सीड है जो आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का येलो है कोकोनट में। और इंडोस्पर्म जो सीड के अराउंड जो लेयर है दीज आर दी इंडोस्पर्म। ये तो आपने फ्रूट की बात कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे डाइकोटिलेडनस सीड की। ये आपको ये वाला दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये वाला दीज आर दी आई थिंक वो है ग्राम। इसमें ऊपर वाला सीड कोट और ये वाला हाइलम, और नीचे पर जो डॉट है दीज आर दी माइक्रोपाइल। ये क्वाड्रिलेटरल को खोल के दिखा दिया, अगर आप छनी को थोड़ा सा पानी भिगोगे और उसका ऊपर का जो सीड कोट है वो निकालोगे तो निकल जाता है इजीली, और आराम से टूट भी जाता है। इससे वो दो पीसेस देखने को मिल जाते हैं। दीज आर दी टू क्वाड्रिलेटरल, वन प्लम्यूल जो कि ऊपर की साइड दिख रहा है और नीचे की साइड पर रेडिकल। अब इसके बाद में आप बनाते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकॉट में ये हमें सर ने बताया था, उसका मक्का क्या बोलते हैं, कॉर्न का स्ट्रक्चर है। दीज आर दी इंडोस्पर्म, और ये एम्ब्रियो और नीचे भी एम्ब्रियो, ऊपर और नीचे दो साइड का एम्ब्रियो शो करा हुआ है, और दीज आर दी इंडोस्पर्म। और ये ऊपर वाली लेयर है सीड कोट या फिर फ्रूट वॉल भी बोल सकते हो आप। उसके बाद जो आपको हल्की सी ये दिख रहा है ना, ज़्यादा भरी हुई लाइन दिख रही है, फिलिंग ऑफ, दीज आर दी एल्यूरॉन लेयर, ये प्रोटीनिशियस होती है। और इंडोस्पर्म, ये है इंडोस्पर्म, दीज आर दी स्केट्यूलम। ऊपर वाली ये है कॉल्यूप्टाइल, इसके नीचे होता है प्लम्यूल, और यहाँ पे बाहर वाली कॉल्यूराइज है, उसके अंदर रेडिकल। ठीक है, अब ये है कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे ये इसका फ्लोरल फॉर्म में दिया हुआ है।
जैसे ये ओके फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, फ्लोरल डायग्राम है विद फ्लोरल फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ये फ्लोरल डायग्राम है, ये वाली देखो, ये फ्लोरल क्या है, बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल साइन, और एक्टिनोमॉर्फिक है तो एक्टिनोमॉर्फिक का। और ये क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, वो दो अलग दिए हुए हैं, ये वाले ये और ये ऊपर से दिए हुए हैं, ये दो और ये अंदर से दिए हुए हैं। तो अपन करेगा 2+2 कैलिक्स। कॉरोला 4 है जो कि एक साथ एक सर्कल में दिख रहे हैं आपको, दीज आर 4 एंड्रोशियम। ये दो यहाँ पे अटैच है और ये चार एक साथ अपन को थोड़ा सर्कल टाइप में दिख रहे हैं। तो 2+4 और गाइनोशियम ये सुपीरियर ओवरी है तो नीचे अपन डैश लगा रखा है। और ये क्या है, ये गाइनोशियम दोनों दोनों फ्यूज है तो अपन ने फ्यूज कर दिया है ब्रैकेट के अंदर बंद करके। और बस ये लास्ट है सोलिनेशिया फैमिली। सोलिनेशिया फैमिली अपन को फ्लावरिंग ट्विंग दिखाया हुआ है, और उसके बाद ये भी दिखाया हुआ है फ्लावर, ये उसका ऊपर का फ्लावर, ये सी दिखाया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। उसके बाद में ये डी है स्टेमन्स का। ई वाला है कार्पल्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर है फ्लोरल डायग्राम, ये पूरा फ्लोरल डायग्राम हुआ है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड में। मैं एक बार आपको मैच कर बता रही कि किस तरीके से लिखा हुआ है। ये अपने वही, ये यहाँ पे पहले तो वही है एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 यानी कैलिक्स 5 है, तो ये 5 आपको यहाँ पे देखने में, और ये साइड से क्या अटैच एक दूसरे यानी फ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे फ्यूज का निशान लगा हुआ है। फ्यूज का निशान कैसे लगाते हैं, ब्रैकेट और कोष्टक, इसे हिंदी में कोष्टक बोल देते हैं। उसके बाद कोरोला, कोरोला भी आपको फ्यूज देखने मिला है, कोरोला 1 2 3 4 5 उन्हें भी फ्यूज़ कर दिया है। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जरूर फ्यूज़ नहीं है तो इन पर अपन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। बट एक यहाँ पे ट्विस्ट है कि जो क्या है, कोरोला जो है वो एंड्रोशियम से यहाँ पे इस तरीके से अटैच है डायरेक्टली, तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन एपिपेटलस या ऐसी कोई कंडीशन बोलते हैं, तो इसे अपन इस तरीके से ऊपर से अटैच कर देते हैं। ये है गाइनोशियम 2 है एंड फ्यूज़ है और सुपीरियर है, तो यहाँ पे ये 2 गाइनोशियम फ्यूज़ है और सुपीरियर है। दैट्स इट, कंप्लीट फॉर दिस वीडियो। ये कंप्लीट हुआ है हमने इसके डायग्राम्स, फिनिश। ओके बाय। लेट्स कमेंट डाउन बिलो कि आपको इस चैप्टर के डायग्राम्स कैसे लगे एंड ये वीडियो कैसी लगी। सो बाय।